गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली कक्षा में हम लोग आ रही रवि की सवारी पाठ का अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और हम लोगों ने पहला और दूसरा अभ्यास प्रश्न उसके साथ ही बहुविकल्पी प्रश्नों को किया था। आज की कक्षा में हम लोग तीसरा, चौथा और पांचवा अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। आप अपने साथ अपनी हिंदी टू की पुस्तक में पेज नंबर 96 पर देखिए, इस पाठ का अभ्यास प्रश्न दिया गया है। साथ में पेंसिल लेकर बैठे। अभ्यास प्रश्नों को आपको अपनी पुस्तक में ही करना है। तो देखते हैं बच्चों, तीसरा अभ्यास प्रश्न क्या है। कविता में समान तुक वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे सारी का सवारी। उसी तरीके से नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखने हैं। समान तुक वाले शब्द जैसे रवि, तो रवि का आप कवि लिख सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे रवि है तो रवि का आप कवि लिख सकते हैं। समान तुक वाले शब्दों को लिखना है हमें। या फिर है कली, कली का गली लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रही हूं, आप सुनकर लिखिए। क्लास खत्म होने के बाद मैं पीडीएफ भी दूंगी आपको, वहां से देखकर आप मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उसी तरीके से फौज, फौज का आप लिखेंगे मौज। फिर है रथ, पथ, रात, सात, चारण, कारण। ये समान तुक वाले शब्द थे, एक जैसे वाले। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। जैसे रवि कवि, कली बली, फौज मौज, रथ पथ, रात शात, चारण कारण। उसी तरीके से चौथा अभ्यास प्रश्न है बच्चों, इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। जो शब्द दिए गए हैं हमें उसे भाववाचक संज्ञा में बदलना है। जैसे मधुर, मधुरता, स्वस्थ, स्वस्थता, आलसी, आलस्य, पशु, पशु का दो हो सकता है बच्चों, पशुता या फिर पशुत्व। कैसे लिखते हैं देखिए, पशुता कैसे लिखते हैं, पशुता या फिर इसका पशुत्व भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों भाववाचक हैं। आप परेशान ना हो अभी लिखने के लिए मैं पीडीएफ दूंगी, बस मैं ये समझा रही हूँ। फिर है अपना का अपनापन या फिर अपनत्व, जैसे कि पशुत्व उसी तरह से अपनत्व। फिर है चालाक का चालाकी। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, भाववाचक संज्ञा में हम बदल रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से भी। जैसे मधुर, मधुरता, स्वस्थ, स्वस्थता, आलसी, आलस्य, पशु, पशुता या पशुत्व, अपना, अपनापन या अपनत्व, चालाक का चालाकी। तो ये था बच्चों आपका भाववाचक संज्ञा। और अंतिम प्रश्न है आपका नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची आप बहुत पढ़ते हैं, सारे शब्द ऐसे ही हैं कि आप इसे लिख सकते हैं। फिर भी मैं बता रही हूँ, आप इसे सुने, सुन के खुद लिखें, क्योंकि जो सारे शब्द लिखवाने जा रही हूँ वो सब आप जानते हैं और लिखना भी जानते हैं। आज ही से नहीं लिख रहे पर्यायवाची शब्द, बहुत पहले से आप लिखते चले आ रहे हैं, थर्ड से फोर्थ क्लास से आप लिख ही रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे रवि, सूर्य, दिनकर। मैं आराम आराम से बोल रही हूँ, आप सुनिए और सुनकर लिखिए। और उसके साथ ही जब मैं पीडीएफ दूंगी तो आप उससे मिलाएंगे कि आपने सही लिखा है या नहीं। बादल, बादल का होगा बच्चों मेघ और घन। अगला है विहग, विहग का होगा पक्षी या फिर खग। राजा, नृप, नरेश। किरण, अंशु, रश्मि। स्वर्ण, सोना, कनक।
तो ये थे बच्चों आपके दो दो पर्यायवाची शब्द। एक बार फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से मिला लीजिए कि आपने यही लिखा या नहीं। इसके अलावा और भी पर्यायवाची शब्द जो आपको याद है आप वो भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं जो शब्द लिखा रही हूँ आप यही लिखें। कहने का मतलब जैसे रवि है, सूर्य, दिनकर, भास्कर, जो जितने भी आपके जो है रवि के पर्यायवाची होते हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं बता रही हूँ आप उसे ही लिखें। बशर्ते आपका काम यही है कि आप जो शब्द का पर्यायवाची लिखें वो सही होना चाहिए। पर्यायवाची लिखते समय आप मात्राओं की गलती ना करें। उसके साथ ही जो शब्द का पूछा जाए आप उन्हीं शब्द का पर्यायवाची लिखें। तो रवि का है जैसे कि मैं बता रही हूँ सूर्य और दिनकर। इसके अलावा आपको जो याद है आप उसे भी लिख सकती हैं। बादल का है बच्चों मेघ और घन। फिर है विहग, विहग का पक्षी और खग। राजा, नृप, नरेश। किरण का है अंशु, रश्मि। और स्वर्ण का है सोना, कनक। तो इस तरीके से बच्चों ये पाठ आपका यही समाप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि पाठ 13 आ रही रवि की सवारी, ये पाठ पूरा आपका समाप्त होता है। इस पाठ के अब तक आपने शब्दार्थ आपने पढ़े होंगे। उसके साथ ही इस पाठ का ये पाठ का कविता आपको पढ़ाई जा चुकी है। कविता आपको याद करने के लिए भी दिया गया है, लिखने के लिए भी कहा गया है, प्रश्न उत्तर पढ़ाया जा चुका है और सारे अभ्यास प्रश्न। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पाठ बच्चों यहाँ समाप्त होता है। और आपका काम यही है कि आप इस पूरे पाठ को कविता, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न, ये पूरा पाठ आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि आपका एक पाठ अब समाप्त होता है थर्ड टर्म का 13वां पाठ। अगला पाठ है बच्चों आपका पाठ 15। पाठ 15 जो आपका है उफ ये गर्मी। अभी तो फिलहाल ठंडी का समय चल रहा है, पर क्या करें जब हमारा पाठ है उफ ये गर्मी तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। भले ही हमें इसको पढ़ने में ठंड महसूस हो, पर हमें ये पाठ तो पढ़ना ही है, उफ ये गर्मी। तो हमारा अगला पाठ बच्चों यही है उफ ये गर्मी। पाठ 14 नहीं है। पाठ 14 नहीं का तात्पर्य यही है कि पाठ 14 हम लोग सेकेंड टर्म में पढ़ चुके हैं, तो पाठ 14 आपको नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद आपको पाठ 15 पढ़ना है उफ ये गर्मी। ये पाठ आपको पढ़ना है बच्चों। और इस पाठ के लेखक हैं सुजाता सक्सेना। ये पूरा पाठ आपको पढ़ना है। और उसके साथ ही आपको जैसा कि मैं बताई हूँ कि हर पाठ का आपको जो है बच्चों पाठ का नाम, पाठ के लेखक और पाठ की विधा याद करनी है। और ये इसकी विधा है नाटक। तो अब अगली कक्षा में हम लोग अपना अगला ही पाठ पढ़ेंगे, पाठ 15। पाठ 14 नहीं है, पाठ 14 आप पढ़ चुके हैं और ये आपके थर्ड टर्म के सिलेबस में नहीं है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पाठ 13 खत्म हो चुका है। अगली कक्षा में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो अगर आपका पाठ 13 पूरा समाप्त हो जाए, तैयार हो जाए, तो आप पाठ 15 एक बार स्वयं रीड करिएगा। सुजाता सक्सेना इसके लेखक हैं और इसकी विधा नाटक है। आप देखिए मैं बार बार इस चीजों को बोल रही हूँ, पाठ के नाम को और पाठ की विधा को, तो आपको सुनते सुनते याद हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप उसके लिए विषय सूची खोलें और तब याद करें। ठीक है, जैसे कि आ रही रवि की सवारी, मैं न जाने कितनी बार जब से मैं ये पाठ पढ़ाना शुरू की हूँ तब से मैं बता रही हूँ कि इसके लेखक कौन है। हरिवंश राय बच्चन जी हैं और इसकी विधा है कविता। तो ये बच्चों आपको सुनते सुनते ही याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से अगला पाठ हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उफ ये गर्मी। इस पाठ के लेखक हैं सुजाता सक्सेना और इसकी विधा है नाटक। तो हम लोग अगली कक्षा में बच्चों पाठ 15 का अध्ययन करेंगे। तब तक आप पाठ 13 अच्छे से तैयार करें। आज मैं पाठ 15 नहीं शुरू कर रही हूँ, अगली कक्षा में करूंगी। जैसे कि तब तक
आपका पाठ 13 अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो अगली कक्षा में बच्चों हम लोग फिर मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। और उसके साथ ही इस वीडियो के साथ ही मैं आपको पाठ 13 का पूरे अभ्यास प्रश्नों का पीडीएफ भी दूंगी, जिसे देखकर आप अपनी पुस्तक में अभ्यास प्रश्नों को पूरा करेंगे। और बच्चों जो काम दिया जाए उस काम को उसी दिन करें। बाद में जब एग्जाम का समय आता है तो कोई लेसन 3 मांगता है, कोई 2 मांगता है, कोई 5 मांगता है। इस तरह से प्लीज न करें। जो काम जिस दिन दिया जाए उस दिन ही करिए ना। अब आप सोचिए, सारा काम पूरे 2 महीने का काम अगर आप चाहें कि 2 दिन में खत्म करें तो ये कहाँ संभव है। आप सोचिए कि अगर आपको एक साथ ढेर सारा खाना खाने को दिया जाए तो क्या आप एक साथ खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। अगर खा भी गए तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फूड पॉइजन हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों पढ़ाई भी है, थोड़ा थोड़ा करके अगर रोज पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा बर्डन महसूस नहीं होगा। आप उसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे, आसानी से वो चीजें याद होती जाएंगी। पर अगर सारा एक साथ आपको 2 दिन में पढ़ना हो तो सोचिए, ये किसी के लिए भी मुश्किल है। तो ऐसा काम ना करें। कुछ बच्चे मैंने देखा है कि एग्जाम के समय मुझे ये लेसन चाहिए, मुझे वो लेसन चाहिए, मुझे ये अनुवाद चाहिए। ऐसा ना करिए बच्चों। जो काम आपको जिस दिन दिया जाए आप वो काम उस दिन ही समाप्त करें। इस तरह आपकी एक रेगुलरिटी बनेगी, एक पंक्चुअलिटी बनेगी। आप चीजों को समय से करना सीखेंगे। और सब पढ़ने वाले बच्चों की सबसे अच्छी निशानी यही है कि जो काम दिया जाए उस काम को उस समय पे वो समाप्त करें। ठीक है। तो आप अपने आचरण में ये भी बदलाव लाएं कि आप काम को समय से करें, अपने मम्मी पापा को परेशान ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें और हर चीजों को समय पे करना सीखें। अगर आप काम को समय पे करेंगे तो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।